सिविल सेवा की परीक्षा के लिए कौन सा विषय लें, कौन सा सब्जेक्ट चुनें एज एन ऑप्शनल, कौन सा विषय स्कोरिंग है, कौन सा विषय हमें हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं मेरे सामने। पीसीएस के लिए कौन सा ऑप्शनल पेपर सही है, आईएएस में कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी निरंतर आते हैं सामने। तो मैं आपके इस प्रश्न का एक उत्तर यहाँ देने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप सही ऑप्शनल का चयन कर सकें और अपनी सफलता को आसान बना सकें। दोस्तों, सिविल सेवा की परीक्षा हर स्ट्रीम से आए हुए लोग देते हैं। जैसे बीटेक किए हुए बच्चे भी आते हैं, मेडिकल फील्ड से आए हुए बच्चे भी देते हैं, जनरल ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे भी देते हैं, 12th पास बच्चे भी इसकी तैयारी करते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो सीए, सीएस वगैरह इस तरह के प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं। सब्जेक्ट वो क्या लें? एक्चुअली यूपीएससी की परीक्षा में विषयों की एक सूची है, जिसमें से ही आपको एक विषय चुनना है। ऑप्शनल चूज़ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी 12th करके आए हैं और आप सिविल की तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे में आप अपने ऑप्शनल का चुनाव प्रथम वर्ष में ना करें, लेकिन आप कुछ ऑप्शनल को इनलिस्ट करें और उन ऑप्शनल्स को, उन सब्जेक्ट्स को आप ग्रेजुएशन में ऑप्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए 12th करके आते हैं और आपके मन में है कहीं ना कहीं कि हम क्या लें, पॉलिटिकल साइंस लें, ज्योग्राफी लें, इकोनॉमिक्स लें, अब ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए। 3 लेना होता है, एक आप बाद में आप छोड़ेंगे, आप वहाँ ऑप्ट करिए इसको, और उसमें से फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे, सेकेंड ईयर तक आते आते जिसमें आपको इंटरेस्ट आने लगे, उसे अपना ऑप्शनल चूज़ कर लीजिए, अपना ऑप्शनल बना लीजिए। और अगर आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो आपको अब तक पता चल चुका है कि आपको किस फील्ड में या किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और अगर वो सब्जेक्ट जिसमें अच्छा गाइडेंस भी हो, अगर उपलब्ध है, आपके इंटरेस्ट का फील्ड है, तो उसे आप ले लीजिए। आप बीटेक करके आ रहे हैं तो बीटेक वालों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर, क्या हम जो सब्जेक्ट से बीटेक करके आ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह, क्या वो ऑप्शनल के रूप में लें या हम ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाएं? तो देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी कहा है कि आपका इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है और आपका सब्जेक्ट पर पकड़ क्या है, कमांड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग या जो आपका ऑप्शन रहा हो आपके इंजीनियरिंग में, अगर उस पर आपका अच्छा पकड़ है, कमांड है, तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप इतने साल उस पर देकर आए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने इंजीनियरिंग करी है लेकिन आपकी पकड़ उतनी उस सब्जेक्ट पर नहीं है कि सिविल लेवल का आप उसे कर सकें, या उतना इंटरेस्ट नहीं है कि आप आगे उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत कर सकें, तो मेरा सजेशन होगा कि आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए। और ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शनल्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप सीए, सीएस या कॉमर्स जैसे फील्ड से आ रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, जो ना सिर्फ आपको पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की समझ देगा, उसको मैनेज करने के प्रिंसिपल्स और उसके टेक्निक से अवगत कराएगा आपको, बल्कि साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। इसलिए ऑप्शनल का चयन करते समय अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दें और फिर साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के कंटेंट को देखिए कि क्या आगे वो आपकी जनरल स्टडीज़ में काम आएगा, आपके लाइफ में वो काम आएगा। अगर हाँ, तो बिना किसी संकोच के ऐसा ऑप्शन ले लीजिए।